नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सभ्यसाची में आप सभी का स्वागत है। आज मैं महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे संबंधित मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ, तो आप इसे समझें। पहला है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम यह कालिदास की पुस्तक है, लेकिन मुद्रा रक्षक विशाखदत्त की पुस्तक है। ऑप्शन डी होगा। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। जयदेव की गीत गोविंद है। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा? हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं, जो हुमायूं की बहन थी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? इसमें मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार हैं। रघुवंशम के कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। इन्हीं को कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हर्षचरित के लेखक हैं। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, जो व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम ये सभी कालिदास की पुस्तक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक जो कि एक राज्य वैद्य थे, तो इनकी पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक कबीर के वचनों का संग्रह है। यह 3 भागों में रचित थी, जिसे संकलन करके बीजक बनाया गया। शबद, साखी और रामायणी ये 3 भाग हैं, जिसे संकलित करके बीजक का रूप दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावती कथा के लेखक हैं। पद्मावती के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और इसी पे पिक्चर बनी थी पद्मावत। काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की? काव्य दर्श ग्रंथ की रचना दंडी द्वारा की गई है। नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक अभी ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। मिताक्षरा का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 20, मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि, ऑप्शन बी से संबंधित है, हिंदू विधि से। लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती का संबंध गणित से है। ऑप्शन नंबर ए गणित। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है, ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं, जो पाणिनि की रचना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। महाभारत का पूर्व नाम जय संहिता था। बुद्धचरित 24 नंबर क्वेश्चन, बुद्धचरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुद्धचरित अश्वघोष की कृति है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य के लेखक ऑप्शन नंबर बी पतंजलि हैं। नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक भर्तृहरि नीति शतक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी भर्तृहरि। बृहद संहिता 27 नंबर क्वेश्चन, बृहद संहिता के लेखक हैं वराहमिहिर। बृहद संहिता के रचनाकार वराहमिहिर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम अभी। मुद्रा रक्षक किसकी रचना है? विशाखदत्त। 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किस पुस्तक में किसने रची है? 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं दंडी। ऑप्शन नंबर डी 31 का डी। 32 देखते हैं, पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। पंच सिद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर। ऑप्शन ए।
33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मतविलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन। मतविलास प्रहसन किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन की। ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन। स्वप्नवास दत्तम के लेखक हैं। स्वप्नवास दत्तम के लेखक भास हैं। स्वप्नवास वास दत्तम के लेखक भास। ऑप्शन नंबर बी, 34 का बी। 35 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई है। इसी पुस्तक में लिखा गया है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो के बारे में या उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखते हुए, या जिस समय उनको मोहम्मद गौरी लेकर गया था और उनके आँख फोड़ दिए गए थे, तो वहाँ पे जब गौरी ने पूछा था कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो यहाँ पे इसी लाइन को दोहराया गया था कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ताचड़ बैठियो तुर्क है अब मत चुकियो चौहान। और उसके बाद ये जो पृथ्वीराज चौहान है अपना तीर चला देते हैं उस पर और मोहम्मद गौरी मर जाता है। कपाल कुंडलम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडलम बंकिम चंद्र चटर्जी। गण देवता किसकी रचना है? गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? शरद चंद्र। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन हो गया? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए। 39 गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक, अभी ऊपर चर्चा हो चुका है। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है हुमायूंनामा। इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। 40 का बी, ऑप्शन बी मेगास्थनीज। 41 क्वेश्चन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? पेरिप्लस इरिथ्रियन सी के लेखक के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। इनमें से कोई नहीं, अज्ञात होगा इस आंसर इसका। 42 देखते हैं। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन अभी हम देख चुके थे, उधर बीजक था, तो ऑप्शन ए होगा, 42 का ए होगा। कबीरदास के उपदेशों का संकलन बीजक में है, जिसके 3 भाग थे, उसको संकलित करके बीजक बनाया गया। तीनों का नाम है शबद, साखी और रामायणी। 43 देखते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई? वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना संस्कृत में हुई है। और अवधि में रामचरितमानस लिखा गया, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? इसमें शारिपुत्र प्रकरण, ऑप्शन ए, जो कालिदास की नहीं है, यह अश्वघोष की है। इसमें आगे ऋतुसंहारम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, ये तीनों रचना कालिदास की है। हमने 44 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इसे समझें, याद करेंगे। ये कोई ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं था, तो आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आगे हम इसका और भी हम वीडियो बनाएंगे। तो ये पहला पार्ट था, और आगे आप इसे अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो इस पर बनाऊँ तो और भी अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ। इसलिए आज इतना ही। धन्यवाद।